आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं आप लोग? मैं तो शिद्दत देख रही हूँ और पूरी शिद्दत से, और इसी शिद्दत से मुझे इस शिद्दत के ऊपर शदीद तरीन गुस्सा आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए। इस ड्रामे को देखते हुए मुझे इतनी बार रोकना पड़ता है और इतनी बार गालियाँ देनी पड़ती हैं ना, इतनी गालियाँ देनी पड़ती हैं कि मैं बाज़-औक़ात शाही जट को भी पीछे छोड़ देती हूँ। फिर कभी कभी मेरे जहन में ख्याल आता है कि छोड़, क्या करना है इस ड्रामे को देख के, लेकिन उसी समय मेरे जहन में एक और ख्याल आ जाता है कि इनको मैं फिर गालियाँ कैसे दूंगी। इस ड्रामे में अनमोल बलोच और मुनीब भट्ट मेन लीड में, यानी अनमोल बलोच हीरोइन और मुनीब भट्ट हीरो है। अनमोल बलोच को असरा का रोल दिया हुआ है और असरा को इंतहाई बड़े खानदान से दिखाया हुआ है, यानी कि असरा के पास बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ी गाड़ी है। लेकिन कसम चुकवा लो, यकीन मानो, असरा ने पूरे ड्रामे में कोई एक भी अमीर जोड़ा नहीं पहना। जितने भी जोड़े पहने सारे रद्दी से उठाए हुए लगते हैं। मतलब कोई गुची, कोई लुई वटान। इस ड्रामे में मुनीब भट्ट जो सुल्तान का रोल प्ले कर रहे हैं, उसको एक इंतहाई जंगली, शो ऑफ और बच्चेबाज इंसान दिखाया हुआ है, जिसने हर किस्त में एक आधी बच्ची जरूर चेंज करनी होती है। अब डायरेक्टर की मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही है। अनमोल बलोच को उसने इंतहाई अमीर लड़की दिखाया हुआ है, लेकिन पूरे ड्रामे में उसने कोई अमीर जोड़ा नहीं पहना। और मुनीब भट्ट, जिसका कंपैरिजन अगर हम अनमोल बलोच से कर लें तो वो गरीब है। अनमोल जितना अमीर नहीं है, लेकिन उसके कपड़े, उसका घर, उसके घर में काफ से कार, फेस से फवारा और फवारे के साथ बे से बाग सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी मुनीब भट्ट बहुत गरीब है। इसके साथ इस ड्रामे में ये अम्मा, जो हर ड्रामे में अम्मा और सास का रोल प्ले करती है, यार इसको कक फर्क नहीं पड़ता कि इसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। इसको कोई परवाह नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस इसको अपनी बेटी का घर बनाना है। बेटी का आगे से समोसा बना हो, लेकिन इसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इस ड्रामे में कोई भी बंदा सेंसेबल नहीं दिखाया गया। किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी की टांग में दर्द है, कोई समझ नहीं आ रही। हर एक्टर और हर कैरेक्टर समझ से बाहर है। हाँ, इस ड्रामे में अगर कोई बंदी अकल वाली है, जिसको 2+1 और 3+2 की समझ आती है, वो ये बंदी है, जिसको पता है कि यहाँ पे किस बंदे से क्या बात करनी है। सुल्तान को ना तो काम का शौक है, ना वो घर बैठता है। अगर वो ऑफिस चला जाता है तो वो वहाँ पे जाकर भी बच्चियों से बातें कर देता है। अदरवाइज कोई ना कोई बच्ची देख लेता है और उसके साथ वो होटल चला जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि इस पूरे ड्रामे में उसको ऑफिस में भेजा ही क्यों, जब वो ऑफिस में जाके कोई काम ही नहीं करता, वहाँ बैठ के भी वो फोन पे लड़कियों से बातें करता रहता, तो डायरेक्टर साहब उसको ऑफिस भेजा ही क्यों। वैसे सुल्तान ना एक विचों प्ले बॉय है, जिसने बाहर लड़कियों के साथ डेट पे भी जाना होता है, बाहर लड़कियों के साथ होटल पे भी जाना होता है और घर में अपनी बीवी के साथ भी रहना होता है। तुम दूसरी तरफ असरा को ही देख लो, इतना अच्छा रिश्ता है असरा के लिए, इतना हैंडसम लड़का था, लड़के का इतना अच्छा बिजनेस था, उसके खानदानी बिजनेस था, लेकिन क्या असरा को तो चाहिए था ये हॉकी की शक्ल का लड़का। असरा जब भी सुल्तान से बात करने लगती है, वो उसको खुले सांड की तरह पड़ जाता है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। हाँ, अगर असरा उसको किसी चीज से मना करती है तो वो 2 किलो जितना वजनी बूथा बना लेता है और सारा दिन अपने सुजाए हुए बूथे के साथ बैठा रहता है। लेकिन असरा उसको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि असरा को सुल्तान से मोहब्बत है और असरा सुल्तान के लिए एक आर्ट का प्रोजेक्ट है और वह उस पूरे प्रोजेक्ट में जब चाहे जैसे चाहे कलर कर देता है और असरा को इस चीज से कोई मसला नहीं। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब असरा और सुल्तान दोनों मेन लीड पे हैं और सबको पता है कि दोनों हीरो और हीरोइन हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों में एक बंदा विलेन है। आया ना आसा, मैनू भी आया सी। और इस पूरे ड्रामे में दूसरी दफा मुझसे कसम चुकवा लो कि सुल्तान की माँ ने एक बार भी कोई एक्टिंग परफॉर्म करके दिखाई हो। हमेशा इसको जब देख लो ये बंदी अपने नाखून ठीक कर रही होती है। अगर नाखून ठीक करने से अच्छी एक्टिंग का अवार्ड मिलता है ना, हम तो जरूर आएंगे। भाई हमारे नाखून भी अच्छे और अगर आपके नाखून अच्छे हैं तो आप भी ट्राई लें, आप भी आ सकते हैं। इस ड्रामे में अब एक नया सीन है कि असरा को पता चल चुका है कि सुल्तान को एक कीड़ा है जो उसको मजबूर करता है कि आए रोज तुम बच्ची चेंज करो, और सुल्तान बच्ची चेंज करता है। और असरा को ये भी पता है कि असरा के साथ गेमें की जा रही हैं, लेकिन असरा ने अपनी माँ को ये बताया और उसकी माँ ने असरा को ये बताया कि बेटा तुमने अपना घर बसाना है, चाहे तुम्हें मार मार के दुम्बा बना दिया जाए, लेकिन तुमने अपना घर बसाना है। और असरा हर रोज अपने बहते आंसुओं के साथ अपना घर बसा रही है। मतलब इज्जत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है भाई। अगर सुल्तान और डायरेक्टर दोनों मेरे सामने आते ना, तो टेबल मार के दोनों का मुंह लोटे के जैसा बना देती। पहले हॉकी के जैसा, लेकिन मैंने मार के लोटे के जैसा बना देना था। खैर, तुम लोग बताओ क्या कर रहे हो, देख रहे हो ड्रामा, क्या तुम्हारे रिव्यूज़ हैं इस ड्रामे के बारे में? अगर ऐसे ही है ना तो कमेंट करके एग्री कर दो मेरे साथ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था।